बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू इनफेमस 5। दानियल, आपने जो ये जीन्स पहनी है कहाँ की मिली है? यहाँ की नहीं है, बाहर की है। बाहर की। और मैंने जो पहने होंगी वो भी कहीं बाहर की होगी। लेकिन ये जिस जगह हम बैठे हैं ये पाकिस्तान में बनी हुई है। ये सोफ़े पाकिस्तान के बने, ये टेबलें पाकिस्तान की बनी है। मेरी ने जो लॉन का जोड़ा पहना है ये भी पाकिस्तान का बना है, जो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। कंसिडरिंग गर्मियों का ज़माना आ गया है और डिज़ाइनर लॉन रूज पे निकले रोज़ मुझे लगता है घर से निकल रही होती है। हमारे यहाँ जो अभी हमने 23 मार्च के प्रोग्राम में भी मेंशन किया था कि हमारे इतनी चीज़ें हैं, इतनी रिसोर्स हैं जिसकी बाहर दुनिया में इतनी डिमांड है। अगर आप हमारे खाने देखें, आप हमारे स्पाइसेस देखें, आप हमारे फ्रूट्स देखें, जिस क्वालिटी के फ्रूट्स, आई थिंक अगर आप बाहर जाएंगे ना और आप आके फ्रूट्स खाएंगे तो आपको अपने घर के फ्रूट्स ज़्यादा याद आते हैं। खाने की मैं बात करूँ, जितनी वैरायटी हमारे खानों में है, जिस तरह के मसाले हम यूज़ करते हैं वो तो पूरी दुनिया में डिमांड किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड आती है अचारों की। अगर आप देखें ना बाहर, अगर आप लोगों से बात करें, उनको आप वो खिलाएं तो दे रियली लाइक इट एंड दे डिमांड फॉर इट। हमारा मटेरियल, हमारा जो लॉन, जो कॉटन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, आई थिंक वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन एंड लॉन इन द होल वर्ल्ड। लेकिन अगेन कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशन है जो मुल्क की, वो कहीं ना कहीं हम इन सारी चीज़ों को डिमीन कर देती हैं। हम उसको साइड पे फेंक देते हैं और हम सिर्फ उस नेगेटिव चीज़ जो हमारे मुल्क में हो रही है, हम सिर्फ दुनिया में उसी में फोकस किया जा रहा है। अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड को मेरे कज़न ने गिफ्ट दिया। एक लेदर जैकेट थी जो कि पाकिस्तान में बनी है और पाकिस्तान की एक लेदर कंपनी में बनी है और ही वर्क देयर, तो उसने मेरे हस्बैंड को वो गिफ्ट किया। तो इत्तेफाक की बात है कि मेरे हस्बैंड जब वो ब्याह करके गए तो उनके एक और फ्रेंड आए हुए थे जिन्होंने कहा, वो भी एक लेदर जैकेट पहने हुए थे। एंड देन ही सेट के तुमने लेदर जैकेट कहाँ से लिया? देन मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई मुझे किसी मेरे कज़न ने गिफ्ट किया जो कि यहाँ लेदर कंपनी में जॉब करता है। कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छी है, बट इट्स वेरी सिमिलर जो मैंने पहनी है, बिकॉज मेरे भाई ने इसको यूके से भेजा था। देन दे चेक द लाइक ब्रांड नेम एंड दे आर सेम। सो लाइक द थिंग इज़ दिस के हम जो बहुत सारी ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्चुअली पाकिस्तान में ही बन रही हैं, ठीक है। इवन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप देखिए सब सियालकोट में बनते हैं एंड देन वो जर्मनी जाते हैं और देन वो लेबल होते हैं और उसके बाद फिर वो आगे ओपन मार्केट में सेल होते हैं और दे आर एक्चुअली मेड इन पाकिस्तान। सो ऑल दैट जीन्स एंड एवरीथिंग, बट येस लेबल हम अगर सिर्फ वो तो खैर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, अगर हम बहुत छोटी इंडस्ट्रीज़ में भी चले जाएँ तो पाकिस्तान आई थिंक जो है 70% इंटरनेशनल क्लाइंट्स को केटर कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट्स, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, चाहे वो लेदर इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे वो फैब्रिक हो, चाहे वो कॉटन हो, और हम 70% इंटरनेशनल क्लाइंट्स को केटर कर रहे हैं जिनकी प्रोडक्ट्स यहाँ बनती हैं और यहाँ से बाहर जाती हैं, जाकर क्वालिटी चेक होती हैं और फिर बाहर से वो सेल की जाती हैं। अगर लॉन की आप बात करें तो वी हैव फैंटास्टिक लॉन्स। मेरे ख्याल है इतनी अच्छी लॉन्स कहीं वर्ल्ड में नहीं है। जो कंट्रीज हैं, जो आई थिंक इंडिया है, बांग्लादेश है। प्रोग्राम देख रही थी, वही मेंशन दैट वी आर द ओनली लॉन प्रोड्यूसर्स इन द होल वर्ल्ड। नहीं, इंडिया में आई थिंक इंडिया और बांग्लादेश में भी होती है, लेकिन वो क्वालिटी जो उनकी स्टैंडर्ड है वो नहीं है जो कि हमारा पाकिस्तान का है। और अगर आप उनके डिज़ाइंस को देखें सो लाइक इंटरनेशनली मतलब उनमें कोई कमी नहीं है कि उसको आप इंटरनेशनल मार्केट में ना सेल कर सकें। माशाल्लाह जो हमारे अनफॉर्चुनेटली अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात ही करूं कि हमारे इतने वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन एंड लॉन प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के इस वक्त हालात हैं बिकॉज ऑफ अगेन जो गैस की प्रोडक्शन आप उनके शॉर्टेजेस हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस हैं उसकी वजह से उनका ये जो एक्सपोर्ट का माल है वो कितना इफेक्ट हो रहा है। और आप ये सोचें ना कि अगर आप इवन इफ यू आर केटरिंग 70% ऑफ द वर्ल्ड एज योर क्लाइंट्स, आप उसको फिर कैलकुलेट करें द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज इनकमिंग इन योर कंट्री। ऑब्वियसली वो मैं और आप देखते नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट वो एक जरिया तो है ना कि पाकिस्तान में एक पैसे जो इंस्टेड ह्यूज मनी बोरोइंग यू आर एक्चुअली अर्निंग दैट मनी। एग्जैक्टली, इट्स अ ह्यूज मनी, क्योंकि उस पर नॉर्मली वो टैक्सेस वगैरह नहीं होते, इतना काउंटेबल नहीं होता। तो बाहर का
जो पैसा आता है हमारे यहाँ खत्म लेबर है। भी चीप है, हमारे यहाँ बेतहाशा स्किल्ड लेबर, वी हैव अ लॉट ऑफ इट। इंडस्ट्रीज अगर आप देखें सियालकोट, फैसलाबाद, इवन कराची में देयर hundreds and hundreds of mills and factories जो है सेटअप हुई हैं, लेकिन अगेन वो कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है कि उनका एक उनको प्रमोट किया जाए। अगर आप पाकिस्तान की बात करें, टूरिज़्म आई थिंक हैज़ गॉन डाउन द ड्रेन। पाकिस्तान में जितना हम टूरिज़्म कर सकते हैं ना, वो दुनिया के किसी और कोने में हम नहीं कर सकते हैं। आप देखें इवन इंडिया हैज स्टार्टेड प्रमोटिंग द टूरिज़्म, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है ना, लोग एक तो हालात की वजह से आने से मना कर देते हैं। लॉन शुक्र है कि थोड़ा बहुत डिज़ाइनर्स, अगर आप मिडिल ईस्ट में भी चले जाएं और इवन अगर आप यूरोप में देखें, अगर आप अमेरिका में देखें, वो बड़े क्रेजी होते हैं। वो हमारा यहाँ सीज़न शुरू होता है और वहाँ से वो मेल्स करने लगते हैं, और जो लोग वहाँ रहते हैं वो कहते हैं भाई ये लॉन आ गई या नहीं आ गई, हमें खरीद के भिजवा दो यार। लोग सारे फेसबुक और ट्विटर के थ्रू मैं देखती हूँ कि वो ऑर्डर हो रहे हैं, वेबसाइट्स पे ऑर्डर हो रहे हैं। तो यस, इट हैज़ अ ह्यूज मार्केट एंड अ ह्यूज पोटेंशियल। क्योंकि अब ये भी है कि वर्ल्ड वाइड एक लाइक सीज़न भी चेंज हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो वहाँ भी अब बहुत ज़्यादा कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म है, और वहाँ से यहाँ से लोग लॉन परचेज करके ले जाते हैं, वहाँ सेल करते हैं। बट लॉन इज़ नॉट द ओनली थिंग। मैं बात कर रही थी चावल, कितना हम चावल प्रोड्यूस करते हैं, वीट प्रोड्यूस करते हैं। पाकिस्तान सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल कंट्री है। बिल्कुल, ये प्रोडक्शन हमारे मैंगोस, यस मैंगोस, आप देखें कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हमारे पास इतने हैं कि हम लोग वन ऑफ द आई थिंक द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ फ्रूट्स एंड व्हेन इट कम्स टू ग्रेन एंड राइस। मैं अगर अपनी एज की ये ब्रैकेट में रहते हुए ये कह सकूं कि मैं अपनी सोच से बता सकता हूँ कि पाकिस्तान बहुत ही कोई ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ पे सब कुछ है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, सिर्फ अगर लीड करने वाले सही हो जाए ना, ये और दानियाल, हम इसलिए भी आयशा ब्लेस्ड हैं कि हम यहाँ बड़े खुले हाथ से जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, आप ज़रा जाएं बाहर की कंट्रीज़ में, अमेरिका में, आप यूरोप में जाएं, जैसे वो कपड़े ख़रीदने जाते हैं और जितने वो महंगे होते हैं, और उसके बाद वो कैसा हाथ रोक रोक के खर्च कर रहे होते हैं, इवन दो कि वो बड़ा अच्छा वहाँ अर्न करते हैं, लेकिन फिर भी जब वो यहाँ आते हैं और यहाँ ख़वातीन को वो ख़वातीन शॉपिंग करते हुए देखती हैं तो वो कहती हैं वाह भाई तुम लोग तो मतलब क्या मकसद इतना खुले हाथ से खर्च करते हो। अगर आप कोई बाहर से खातून आ जाए और आप उन्हें कहीं किसी ब्रांडेड शॉप पर ले जाएँ, बरीज़े पे, यहाँ वो इतने जोड़े खरीद लेती हैं, कहती हैं यहाँ तो बड़ा चीप है सब कुछ। सो लाइक हम इसलिए भी ब्लेस्ड हैं कि हम बड़े आराम से, बड़े खुले हाथ से धड़ाधड़ कपड़े बनाते रहते हैं। जिंदगी में देखें कि आप आराम से मेड्स अफोर्ड कर सकते हैं। मैं इसी बात पर आई थी कि आप डोमेस्टिक हेल्प अफोर्ड कर सकते हैं, बी इट मेड, बी इट कुक, आपको आराम से मिल जाती है, आपको ड्राइवर्स आराम से मिल जाते हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे सहूलियत हमारे पास बहुत है। यहाँ से आप ज़रा इस कॉन्टिनेंट से बाहर निकलें तो फिर सारा काम अपने हाथ से करना पड़ता है, चाहे आप कितनी अच्छी से अच्छी पोजीशन पे क्यों ना हो। जब आप घर वापस आएंगे तो आपने वैक्यूम भी खुद करना होगा, आपने बर्तन भी खुद धोने होंगे, सफाई भी खुद करनी होगी। सो लाइक हमारी जो यहाँ पे लाइफ, क्योंकि ये अगर ये चीज़ पता है वो लोग रियलाइज़ कर सकते हैं जो बाहर से आते हैं। जब वो पाकिस्तान में आते हैं ना, इवन स्पेशली अगर आप फीमेल्स को देखें, सो अगर जब वो लोग बाहर से आते हैं तो वो बड़ी हैरान होती हैं और वो बड़ी वो होती हैं परेशान कि मतलब यहाँ जो ख़वातीन है, मतलब इनकी ज़िंदगी है वाह भाई ज़बरदस्त। एक हाउस वाइफ है तो वो घर में बैठी हुई है, आई है मेड, सब काम शाम करके चली गई है, एंड उसने शॉपिंग करने, मतलब एक अगर आप अच्छी इनकम है आपकी तो फिर तो आपके ऐश हैं उनके हिसाब से। बट वहाँ इतनी स्ट्रगल है, इतनी टफ लाइफ है। आप यहाँ से एग्जांपल देखें कि यू कैन एटलीस्ट ओन सम फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, बी इट बड़ी गाड़ी या एक मीडियोकर गाड़ी या एक बाइक भी आप चला सकते हैं। तो आप अपने वी आर नॉट, ठीक है, कुछ तबका है विच इज़ डिपेंडेंट ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन नॉट मेजोरिटी ऑफ अस डिपेंडेंट ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वी कैन स्टिल मेक इट ऑन आवर ओन टू एनी प्लेस। जितने खुले जितना हम खुले हाथ से खाने जाते हैं दोस्तों के साथ और फैमिलीज़ के साथ, जो हम हैंग आउट्स करते हैं, तो हमारे ऑब्वियसली पब्लिक हॉलीडेज़ में हमारे पास बीचेस हैं, हम वहाँ पे जाके जिस तरह टाइम स्पेंड करते हैं। तो यस, वी आर वेरी ब्लेस्ड विद ऑल दीज थिंग्स। और हमारे जितने आप देखिए जो हमारे त्यौहार होते हैं सारे, वो हम जिस तरह से यहाँ मना सकते हैं, बाहर वाले बहुत उस चीज़ों को मिस करते हैं। जब वो पाकिस्तान आते हैं तो वो कहते हैं वाह यार ये ईद है, एंड जो हम यहाँ चीज़ें करते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है कि अब हम भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जाते जा रहे हैं माशाल्लाह। अगर आप यहाँ चले जाएं, दो दरिया पे चले जाएं, द फॉर्म ऑफ रेस्टोरेंट्स जो यहाँ बन रहे हैं, सो लाइक
ऐसा नहीं है कि अब हम पहले ये था कि हाँ चले हम एक काम हो रहा था या जो भी था, लेकिन अब लोग जो काम कर रहे हैं उसमें एक स्टैंडर्ड भी आता जा रहा है, उसमें एक वैरायटी भी आती जा रही है। प्रोजेक्ट्स आर प्रूफ कि हमारे मुल्क में ये काम हो सकता है, सो देयर इज नो स्टॉपिंग टू इट। हमारे जो कहते थे कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, अब आप देखें डॉनमन सिटी मॉल, वहाँ पे आपके ऑलमोस्ट वेरी टॉप नॉच ब्रांड्स बाहर के आ गए हैं, वहाँ पे दे रनिंग देयर स्टोर्स, वहाँ पे खरीदारी हो रही है, कुछ तबका आके ले रहा है, कुछ तबका ऐसी यू नो एज अ हैंग आउट जस्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद फैमिली, वो इस जगह पे जा रहे हैं। सो इट्स नॉट कि ये प्रोजेक्ट्स आर नॉट पॉसिबल। आप देखें यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स अपने फ्रेंचाइजेस खोल रहे हैं, और इसका मतलब उनके लिए यहाँ क्लाइंटेल है तो वो है खोल रहे हैं। और जो फैसल साहब ने अब जब आप पर्सपेक्टिव्स की बात करी उसमें बड़ा अच्छी बात उन्होंने कही थी कि जब चूँकि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे काम हैं जो कि अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुए, जो अगर आप मतलब बाहर चले जाएँ तो वो वहाँ सारे वो काम हो रहे हैं जो हमारे मुल्क में नहीं हो रहे हैं। तो लाइक रिसोर्सेज कम है, चीज़ें मतलब एक चीज़ों की अवेलेबिलिटी के बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी हमें ज़रूरत है, और वो वो बिजनेसेस होने चाहिए, वो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बननी चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं बन पाई। सो यस देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान कि आप नए से नए फॉर्म ऑफ बिजनेस इंट्रोड्यूस करा सकें। सो लाइक यस पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि जो इंटरनेशनल अगर कोई इम्पैक्ट है भी ऐसा डेवलप हो भी रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज़ एंड एवरीथिंग। और जो हमारी सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हम इतनी ख़राब पॉलिटिकल सिचुएशन के बावजूद सर्वाइव कर रहे हैं। सो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। इस शो को मैं रैप अप करना चाहूँ तो मैं दानियाल के नोट पे करूँगी कि इस मुल्क में हमारे पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, बहुत काबिलियत है, बहुत लोग हैं, बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अगर सिर्फ एज लीडर, और वो लीडर ज़रूरी नहीं कि वो उस कौम को चलाने के लिए एक लीडर, अगर आपके घर का भी जो लीडर है ना, अगर सिर्फ वो उसकी विजन सही हो जाए, वो स्ट्रेट हो और वो सिवाय अपने फ़ायदे के वो पूरे फैमिली मेम्बर्स के फ़ायदे का सोचे ना, तो आई थिंक दैट विल स्टार्ट फ्रॉम होम। We all need to set our visions, we all need to set our goals, our objectives for the betterment of ourselves as well as the country as a whole. अगर मैं ये इसको एंड करना चाहूँ, अपने फेवर्स, अपने एडवांटेजेस, अपना फ़ायदा ढूंढना ज़रा थोड़ा करें, ज़रूर करें, लेकिन उसमें मुल्क का भी फ़ायदा ज़रूर उस वक्त सोचा करें। हम जैसा वो कहते हैं द शो, अपने फीडबैक कमेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा, एंड मे बी ट्राई डूइंग समथिंग नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट फॉर द कंट्री। टेक केयर।